हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, एक न्यूज़ आ रही है कि एक है 500 इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट रशिया। रूसी सेना से लड़ेंगे भारतीय यूक्रेन वॉर। ये प्रशांत धवन सर की वीडियो है, ये वर्ल्ड अफेयर्स की। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने इंडियन जो चैनल्स होते हैं उसको फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है जी। तो मैं भी हैरान हो गया कि ये क्या न्यूज़ आ रही है। तो कौन से 500 इंडियन हैं जिनको ये चुल मच गई ये चुल चुल मची है कि वो जाके वहाँ पे लड़ेंगे रशिया के खिलाफ यूक्रेन में जाके। ऐसी क्या चुल उठ खड़ी है इनको। तो भाई मैं एंड में ना आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना लास्ट एंड तक। तो मैं आपको बातें बताऊंगा कि जब इनको चुल मचती है ना, बाद में इनकी जब चुल ठंडी होती है तो इनके साथ क्या होता है, ठीक है। तो पहले प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते हैं, ये इसमें क्या बता रहे हैं। तो एंड में मैं आपको कुछ आपके साथ अपनी बातें या आपको कुछ बताऊंगा और अपने जो विचार हैं मैं साझे करूंगा, ठीक है। सो पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। देखिए, रिपोर्ट सामने आई है कि 500 इंडियंस ने एप्लीकेशन भर दी है और ये इंडियंस चाहते हैं कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़े रूस की सेना के अगेंस्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदू का। मैनी इंडियंस वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। और इस आर्टिकल में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 से भी ज्यादा इंडियंस ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और कई यहाँ पर वेटरन्स भी हैं, मतलब कि आर्मी नेवी में सर्व कर चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए अगेंस्ट रशिया। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या ये ठीक है? बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है और क्या ये जो इंटरनेशनल सोल्जर्स की जो आर्मी यूक्रेन बना रहा है, क्या ये लोग यूक्रेन में सेव रहेंगे? अगर रशिया ने इनको पकड़ लिया तो कल को क्या होगा इनके साथ? और पहली बात तो इनको लालच किस बात का है? ये क्यों जा रहे हैं यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए? देखो, पहली बात तो मुझे पता है कि आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन ये आएगा, ये काम भी कैसे करता है पूरा प्रोसेस? कि अगर मान लो कि एक कोई सिटीजन है, मान लो यूएस का है, यूके का है, तो वो सीधा अपने देश से चल पड़ता है, फ्लाइट कर लेता है यूरोप की तरफ और फिर पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके सीधा यूक्रेन में पहुंच जाएगा और वो यूक्रेन की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देगा। कोई इसमें कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। तो देखो, यूक्रेन की सरकार ने इसके लिए एक प्रॉपर डिवीजन बना रखा है अपने देश में, जहां पर ये कहते हैं कि बाहर से जो भी वेटरन्स आ रहे हैं, जो भी फिट लोग आ रहे हैं, जो इस वॉर में हेल्प कर सकते हैं यूक्रेन की, उनको ये लोग इनवाइट कर लेते हैं यूक्रेन इंटरनेशनल लीजन में। और इस इंटरनेशनल लीजन में यूक्रेन के हिसाब से 50 से ऊपर देशों के सोल्जर्स आज के समय आ चुके हैं। विभिन्न देशों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएस, डेनमार्क, यूके, इवन इंडिया भी हम देख रहे हैं। इन सब कंट्री से टोटल 20 से लेकर 21,000 सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं और अब धीरे धीरे इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी है रशियन आर्मी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि इवन दो यूक्रेन अपनी तरफ से इनवाइट कर रहा है इंडियंस को कि आओ रशिया के अगेंस्ट लड़ो, मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप ये जान लीजिए कि इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट ये करना गैर कानूनी है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर सेक्शन 121 से लेकर 130 में ये लिखा है कि कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अगेंस्ट द लॉ है। हमारा रशिया के अगेंस्ट कोई युद्ध नहीं चल रहा। इंडिया रशिया के बीच में पीस है। हम लोग रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो खुद ही एक नागरिक अगर यूक्रेन में जाता है, रशियन सोल्जर्स को अटैक करता है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियस सी बात है ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए तो जान ही रहे, इनका मेन काम यहाँ पर लोगों की जान बचाना तो नहीं है। ये तो प्राइमरली लड़ेंगे रशियन सोल्जर से, एक ऐसी कंट्री से जिसके साथ इंडिया का पीस है। तो ऐसे केस में दिस इज अगेंस्ट द लॉ। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम ने हाई कोर्ट को एक रिटर्न एफिडेविट में यह कहा था कि जो इंडियन नागरिक 2015 के आसपास इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं केरला से, बाकी स्टेट से, ये भी आज के समय गैर कानूनी है। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री विद द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो चाहे यूक्रेन की सरकार लोगों को बुला रही हो, इंडिया का कानून क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर यूक्रेन की सरकार ऑफर क्या करती है कि इंटरनेशनली जो भी ये लोग आ रहे हैं जापान से, यूएस से, ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए, रशिया से लड़ लिया, मान लो कल को रशिया हार भी गया तो इनको क्या मिलेगा?
देखिए सैलरी तो यूक्रेन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर कर ही रहा है इनको। उसके अलावा यूक्रेन ने वादा ये कर दिया है, रिसेंटली इस पर रिपोर्ट आई थी कीव इंडिपेंडेंट की। यहाँ पर लिखा है कि फॉरेन वॉलंटियर्स को यूक्रेनियन सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो चाहते हैं, इफ दे वांट टू। अगर मान लो कि कोई अमरीकी है, यूक्रेन चला गया, यूक्रेन अंत में वॉर जीत जाता है और इसने पार्टिसिपेट भी किया वॉर में, तो उसके बदले में यूक्रेन की सरकार यूक्रेन का नागरिक बना देगी इस सोल्जर को। और देखिए यूक्रेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रा कोई डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लोग बहुत सारा कमा सकते हैं। तो मेरा नहीं मानना कि यूक्रेन की सिटीजनशिप कोई इतना अट्रैक्टिव ऑफर है। मगर फिर भी कई वॉलंटियर्स हैं, ये यूएस से और देशों से जा रहे हैं, जबकि इनकी सरकारों ने भी क्या रखा है कि आपको यूक्रेन जाने की आवश्यकता नहीं है, यूक्रेन मत जाइए, वहाँ पे डेंजर बढ़ने वाला है। क्योंकि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि जो भी फॉरेन सोल्जर्स पकड़े जाएंगे, अगर मान लो कि पकड़े गए, वैसे तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो लड़ रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, तो रशियन आर्मी उनको मार भी सकती है। मगर मान लो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन सोल्जर्स को ह्यूमेनली ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस भी रशिया नहीं देगा। उनको रशिया ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक मर्सनरी की ही तरह ट्रीट करेगा। और उसके बाद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया ऑन ग्राउंड भी उन सोल्जर्स के अगेंस्ट एक्शन ले ले। तो कम शब्दों में रशिया ये कह रहा है कि वी विल किल यू, सीधा सीधा रशियन आर्मी इनको मार देगी। कोई इनको काइंडनेस रशियन आर्मी नहीं दिखाने वाली। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये पॉलिसी उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई देश है आज के समय, फॉर एग्जांपल डेनमार्क है। डेनमार्क की सरकार ने कहा है कि अगर हमारे लोग जाते हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए रशिया के अगेंस्ट, खुद ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनके खिलाफ हम अपने देश में कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। सेम बात बोल दी यहाँ पर इसराइल ने, कई देश कह रहे हैं। तो कई कंट्रीज हैं आज के समय जिन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनडायरेक्टली एक ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने नागरिकों को कि जाओ रशिया के अगेंस्ट लड़ लो, कुछ नहीं होगा, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ना इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमें आज के समय नीड ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटीज़ लोगों को ये बताए कि यूक्रेन में जाने के रेप्रिकॉशंस क्या होंगे। क्योंकि कई जो इंडियंस हैं जो जा रहे हैं यूक्रेन में, एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, इनको पूरी पिक्चर के बारे में पता नहीं है। परहैप्स कई इंडियंस को ये भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से रिसेंटली इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, ये भी चले जाते हैं तो सरकार इनको भी बचाने के लिए आएगी। ये बात क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रशिया के साथ इंडिया का कोई युद्ध नहीं है। रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इंडिया। उनके खिलाफ लड़ने के लिए आप अगर जाते हैं तो पहली बात, कहीं ना कहीं आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चोट पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि रशिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। वो लोग सीरिया के मर्सनरीज भी बुला रहे हैं, कई जो चेचन सोल्जर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं रशिया की तरफ से। तो इवेंचुअली अगर ये वॉर लंबी चलती गई तो जीत रशिया की होनी है। अगर मान लो ये वॉर चलती रहती है 2 महीने 4 महीने, जितना भी लंबा समय लगता है, इवेंचुअली हम सबको पता है कि रशिया ही जीतेगा, चाहे रशिया को जितने भी लॉसेस फेस करने पड़े। तो उस केस में इन लोगों को कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। और ये बात आम नागरिकों को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि यूक्रेन अपना जो ये इंटरनेशनल रीजन है इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में आप अगर देखो तो कंप्लीटली प्रो यूक्रेनियन बातें की जा रही है कि बस रशिया यहाँ पे खराब देश है, यूक्रेन बिल्कुल यहाँ पे एक इनोसेंट कंट्री है। तो एक आप कह लीजिए काफ़ी बार एक न्यूट्रल आदमी के जो थॉट्स हैं वो उसको खुद ही कहते हैं कि यार ठीक है, यूक्रेन पे अत्याचार हो रहे हैं, मैं यूक्रेन की तरफ लड़ूंगा, मैं सच्चाई की तरफ लड़ूंगा। तो वो उसकी जो मोरालिटी है वो उसको वहाँ पर ले जाती है। तो नीड आज के समय ये है कि लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए इस इशू के बारे में। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो 500 ने एप्लीकेशन दी है, इन द फ्यूचर हजारों इंडियंस भी हो सकता है कि चले जाएं, एंड दिस विल ओनली डैमेज इंडिया रशिया रिलेशंस एज वेल। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को इस इशू के बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल है, उसका ही फ्रीडम है, जो मर्जी उसको करना है करे, बस ये है कि इंडिया का कानून क्लियर है, उसको सज़ा इवेंचुअली मिल जाएगी। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग।
सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो एंड में जो प्रशांत भाई ने बोला है ना कि अन अकेडमी में जाके कोर्स कोर्स करो, ठीक है, पढ़ो लिखो जाके, ये चुल्लबाजियाँ छोड़ो, जो बन रहे हो ना, जाके वहाँ पे लड़ेंगे मरेंगे। मेरे को एक बात बताओ, जो 500 लोगों को चुल्ल उठी है ना, खुजली हो रही है, उन्होंने जहाँ पे जन्मे हो उसके लिए क्या किया है, उस देश के लिए क्या किया है? अगर कोई सुन रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि हमने ये किया, ये हम अब दूसरे देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है। तो अन अकेडमी का पढ़ लिख लो, अपने परिवार को सुखी करो, अपना खाना पीने का प्रबंध करो और देश को तरक्की पे लेके जाओ, अपना खुद तरक्की करो, ठीक है। तो ये है असली चुल उठी हुई है जाने की। अच्छा, सबसे पहली बात, जब इंडिया का कानून कहता है कि आप अगर दूसरी कंट्री के साथ जा रहे हो तो हमारे आप देश के सीधे सीधा खिलाफ हो रहे हो, ठीक है, सीधा सीधा कंट्री के खिलाफ हो, आप गद्दारी कर रहे हो कंट्री के साथ। जो कंट्री का रिलेशन ही नहीं खराब, आप कंट्री का रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग में बिठा लो। मेरे को नहीं पता वेटरन्स हैं जहाँ कौन है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी हैं, अपनी ज़िंदगी बनाओ जाके, ऐसे चुल्लबाजियों में ना जाओ। अब मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। आधे तो मेरे हिसाब से ये लगता होगा कि यूक्रेन में जाएंगे जी, वहाँ की सिटीजनशिप लेंगे, गोरियों के साथ रहेंगे। तो भाई ये भूल जाओ, वहाँ पे इतनी जुत्तियाँ पड़ेंगी ना, याद रखोगे और फिर इंडिया ही याद आएगा, बचा लो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कई हमारे यहाँ से ISSI के लिए लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। आपने शायद 2-4-6 महीने पहले वीडियो देखी होंगी, एक जनानी वापस आई है, लेडी बच्चों के साथ, बचा लो इंडिया के हाथ जोड़ते हैं। फिर हम ये ह्यूमैनिटी के पंछी उड़ के आ जाते हैं जी, ले लो वापस ले लो। भाई पहले मरने क्यों गए थे? पहले क्या दिमाग में खुजली कीड़ा बड़ा हुआ कोई? पहले क्यों मरने चले गए थे? फिर बाद में इंडिया ही याद आता है? किसी और देश को बोलो कि ले लो। गए थे ना अफगानिस्तान में मरने, जाते हैं इंडिया में, बड़ी चुल उठती है इनको भी। तो फिर बाद में इंडिया के मिन्नतें करते हैं कि हमें वापस ले लो। क्यों ले लो भाई? मैं तो इसके पहले भी खिलाफ था। जो बंदा इंडिया से बाहर जाता है, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, ठीक है। अब ये इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है कि आप उस कंट्री के साथ लड़ने जा रहे हो जिस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, जिसने हमारा पूरा साथ दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप लड़ने जा रहे हो। मैं तो चाहता हूँ ये जिंदे पकड़े जाए वहाँ पे और बाद में मिन्नतें करें इंडिया की, इंडिया वापस ना ले। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। जो जाते हैं ना यहाँ पे इस्लामिक स्टेट में भी भर्ती होने जाते हैं, बड़े वहाँ पे बनते हैं फौजी, ठीक है। पहले जिस देश में तुम जन्मे हो उस देश के लिए क्या किया ये बताओ? कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ सिवाय ये कि तुम अब जाके वहाँ पे मरोगे और बदनामी इंडिया की करोगे, ठीक है। वहाँ जब तुम्हारी लाशें कुत्तों के सामने गिरी होंगी ना, तो यहाँ पे वीडियो कैमरा चला चला के दुनिया दिखाएगी कि ये देखो जी, ये इंडियन है। पाकिस्तान वाला हाल बनाओ तुम भी जाके लड़ने के लिए। पता नहीं तुम्हें वहाँ की उसकी यूक्रेन की लेने की क्या चुल्लू उठी हुई है कि शायद हमें, आधे तो मेरे को यही लगता है कि यूक्रेन का लेंगे जी, हमें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी मिल जाएगी सिटीजनशिप। और मेरे को ये नहीं समझ आती, यूक्रेन में ऐसा क्या रखा है जो तुम लड़ने जा रहे हो? यूक्रेन ने तुमको क्या दिया है? अगर यहाँ पे पैसे नहीं है, बेले मर रहे हो, तो वहाँ पे मरने के लिए पैसे लेके जा रहे हो। बाद में अपने परिवार को, मैं उनके परिवारों को बोल रहा हूँ, देख लो, अपने बच्चों को संभाल लो। बाद में इंडिया गवर्नमेंट के गोडे मत पकड़ना आके कि हमारे बच्चे को बचा लो, वहाँ पे रशिया ने पकड़ लिया। वो जब फोटो दिखाएंगे ना, फिर चीखे मत मारना यहाँ बैठ के, निकल जाना तुम भी यहाँ, वहाँ पे यूक्रेन में ही चले जाना इनके पीछे ही। अपने बच्चों को समझाओ, पढ़ाओ। अन अकेडमी सर करा रहे हैं, उसमें पढ़ लो, पढ़ के कुछ कर लो। फालतू के चुलपुड़े ना दिखाओ जाके दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। जब अपने देश पे आएगी तब दिखा लेना, तब सबको हक होगा दिखाने का। जब अपने देश पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी फिर लड़ लेना जाकर। इतना शौक चढ़ा हुआ है, अगर ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है तो फौज में चले जाओ, बॉर्डर पे फौज में जाओ, स्पेशल कहो कि हमें तो जी वहाँ पे खड़ा हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ा हो, हमने तो पाकिस्तान के सामने खड़ा होना है। तो कोई मर्दों वाली बात तो करो। एक लालच के लिए तुम वहाँ जा रहे हो। ऐसे कई केसेस हैं इंडिया में। बाद में फिर ह्यूमैनिटेरियन वाले पंछी भी उड़ के आ जाते हैं, इनको वापस ले लो। क्यों भाई वापस ले लो? क्यों लो वापस इनको? अगर ये, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं इसका खिलाफ हूँ। अगर ये 500 से ज़्यादा जितने भी जाएंगे, मैं बोलूँगा इनके खिलाफ, वापस नहीं लेना इनको,
इनको इस धरती पे बढ़ने नहीं देना वापस से इंडिया की, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे भाई हमारा कोई लिंक ही नहीं है उनके साथ, वो लड़ रहे हैं, उनके पास 4 करोड़ हैं, यूक्रेनियन 4 करोड़ हैं, उनके पास 1 करोड़ मर्द भी नहीं है लड़ने के लिए। 1 करोड़ बहुत होती है, 1 करोड़ छोड़ो 50 लाख भी नहीं है। अपने खुद लड़ लें, दुनिया से काहे को मंगा रहे ने, क्यों मंगा रहे दुनिया से? ठेका ले रखा हमने, पंगे तुम लेते हो, ठीक है, रशिया के साथ तुम्हारा पंगा, हम क्यों बीच में आए? हमें क्या जरूरत है? 4 करोड़ की आबादी तुम्हारे पास भरी भरी है, अपनी आबादी तो तुम सारी यूरोप में भेज रहे हो, ठीक है, कोई कहीं शिफ्ट कर रहे हैं यूक्रेन वाले, और जो आसपास के हैं उनको बुला के मरवाओ, और ये भी जा रहे हैं जिनके चुल्ल उठी हुई है। तो भाई मेरी तो यही कहना है कि अपना अपना घर संवारो, अपने पास रहो, अगर चले गए वापस मत आना, और वहाँ से कोई गुहार मत लगाना इंडिया को। और फैमिली वाले भी ये सुन लें, अपने बच्चों को समझा लो, ठीक है, उनको बोलो कि ये गलत काम मत करो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रह के अपना सुखी जीवन बताओ, ठीक है। बाद में बोलोगे हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ठीक है, बाद में लग जाते हो फिर रोने। ये रोने धोने के काम बंद कर देना, आंखों से आंसू पूंजो, अगर ज़्यादा चुल उठी है निकलो, फिर चलो जाओ, निकलो यहाँ से, करो जाके अपनी चुल पूरी, और लेना यूक्रेन की, अगर बच गए। वैसे तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हें जो दिखाए जा रहे हैं ना यहाँ पे सब जगह कि यूक्रेन ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका भी मीडिया, रशिया का मीडिया ब्लॉक किया हुआ है। अगर असली न्यूज़ देख लोगे तो उनके ऐसी जुत्तियां पड़ रही होंगी ना, याद कर रहे होंगे यूक्रेनियन, उनके टैंक दिखाई जा रहे हैं रशियन के, उनके जो चिथड़े उड़ाए होंगे रशिया वालों ने, वो तुम्हें नहीं दिखा रहे। तुम्हें लग रहा है कि यूक्रेनियन तगड़े हैं, जीत रहे हैं, जब पैर धरोगे ना उस दिन रोना निकल जाएगा। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि जिस दिन इन्होंने उस धरती पे पैर धर दिया, उसके बाद इनसे कट ऑफ, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। अगर आए मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, अगर इनके माँ बाप रोते हुए आए तो। मेरा तो यही कहना है भाई, अपने देश के लिए खड़े हो, अपने देश के लिए कुछ करो, जाके दूसरों में पंगे मत लो, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है, अपने उसको हिसाब से लड़ने दो, उनको करने दो जो करना, अपने देश के लिए आप खुद खड़े रहो। तो अब जो ऐसे जो गद्दार है ना, यही इंडिया का नाम नीचे डुबोते हैं वहाँ बाहर जाके। ऐसे बंदे ही नीचे कभी सीरिया में भागते हैं लड़ने के लिए, कभी अफगानिस्तान में। भाई तुम अपना घर संभालो, तुम्हें दूसरों की टांग अड़ाने में ज़्यादा मजा आता है। बड़े ह्यूमैनिटी के करते हो। तो यहीं तक तो वीडियो भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को, ठीक है। और अपने जो इस मीडिया वॉरफेयर है ना, इसमें जो हम अवेयरनेस फैलाते हैं, मेरी थोड़ी सख्त बातें होती हैं, ठीक है, तो मैं सख्त बातें ही करता हूँ। अगर किसी को चुभती हैं तो चुभे, लेकिन होती सच्ची हैं, सच्ची बात हमेशा चुभती है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को, ठीक है, ताकि मैं ऐसी बातें आपको बता सकूं और आपको समझा सकूं कि ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप कईयों के लिए सही होगी, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा, वो अपने मानने से सही नहीं चीज़ हो जाती। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।